जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से आज का हूँ तुम्हारे वन स्टॉप वीडियो, ठीक है, रिगार्डिंग तुम्हारे बीएचयू स्पॉट राउंड। जितने भी डाउट है स्पॉट राउंड में कैसे एडमिशन होगा, किसका एडमिशन होगा, क्यों एडमिशन होगा, किस प्रोसेस पे एडमिशन होगा, मेरिट लिस्ट कैसी बनेगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन वीडियो, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मैंने उसी वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं ये वाला वीडियो भी लेके आऊंगा। तुम्हारे सारे डाउट्स इस वीडियो में एंड हो जाएंगे, है ना। जल्दी से चलते हैं। और हाँ, कोई ऐसे पेपर कटिंग या बकवास नहीं करेंगे। आज सीयूजी का कंबाइंड शॉर्ट प्रोग्राम है, बीएचयू का, पीजी का, तुम्हारे इस साल का ही है ना, तो लेटेस्ट है। ये हमारी बीएचयू की वेबसाइट है, इसमें कंबाइंड शॉर्ट प्रोग्राम नहीं रहता, मैंने मतलब ढूंढ के निकाला है। ये आपका पोर्टल है, लॉगिन करके पोर्टल में देखोगे तो तुमको पता होगा कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। नहीं पता तो मेरे वीडियो को ला सकते, देखो पता लग जाएगा। ये हमारे कंबाइंड लॉटन प्रोग्राम है, इसमें पेज नंबर 10 में चले जाना। पेज नंबर 10 में इसके बारे में प्रॉपर्ली बता के रखा है ना। यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉट राउंड एडमिशन, ठीक है, स्पॉट राउंड एडमिशन, सॉरी पेज नंबर 14। अच्छा, मैं इसके ऊपर विड्रॉ कैसे करते हैं एडमिशन, उसके ऊपर भी इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। दोनों वीडियो को इसमें एंड कर देंगे, तो बस आराम से रुको, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। एडमिशन, विड्रॉल, मिड एंट्री, स्पॉट राउंड अलॉटमेंट, ठीक है। स्पॉट राउंड अलॉटमेंट दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे सामने, ये रहा। कुछ चीज़ें पहले ही बता देता हूँ मैं, स्पॉट राउंड में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फिर आपको यहाँ ऑफिशियल डाटा से ही बता दूंगा। जिन्होंने अब तक बीएचयू में अप्लाई ही नहीं किया था, भूल गए थे, इस साल कब नंदू कर रहे थे, तो वो लोग कर सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। ये बटन दिख रही है यहाँ पे कलर की। अगर आपने पहले अप्लाई किया था तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा, ठीक है। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था आप फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हो, 500 रुपये तुमको फीस देनी पड़ेगी, क्लियर। अब जिन्होंने अप्लाई किया था उनमें 3 कंडीशन वाले स्टूडेंट थे, ठीक है, 3 या 4 कंडीशन मान लो। एक वो जिनको सर कोई सीट नहीं मिली, हम क्या करें, ठीक है। एक वो भैया मुझे सीट तो मिली है पर मैंने एक्सेप्ट नहीं की, या मैं भूल गया इंस्टाग्राम चला, या मुझे सीट मिली थी पर मैं पेमेंट नहीं कर पाया भैया टाइम से, ठीक है। भैया मुझे सीट मिली है और मैंने सीट एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जिनको सीट मिल गई है और उन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली है, आप लोग काउंसलिंग में नहीं आ सकते स्पॉट राउंड में। स्पॉट राउंड उन्हीं के लिए होता है जिनको एडमिशन नहीं मिला, आपको ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है तो आपको स्पॉट राउंड में नहीं लाया जाएगा। जिनको कोई सीट नहीं मिली है, आप लोगों के लिए स्पॉट राउंड बिल्कुल चालू है, आप लोग बिल्कुल आ जाइए, ठीक है। जिनको कोई सीट मिली लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाए, भूल गए, आप लोग बिल्कुल आ जाइए। जिनको सीट मिली थी आप पेमेंट नहीं कर पाए, आप भी आ जाइए। जिनके पास सीट है ऑलरेडी, आप नहीं आ पाओगे काउंसलिंग में, ठीक है। अगर आपको आना है तो आपको अपना एडमिशन विड्रॉ करना पड़ेगा, कैंसिल कराना पड़ेगा, उसके बाद आप स्पॉट में जारी करने स्पॉट राउंड में ऐसा नहीं कि 15 अगस्त का लड्डू बट रहे हैं कि सबको मिल जाएगा, ठीक है। स्पॉट राउंड में ऑलरेडी बहुत कम सीटें हैं, तो ये मत सोचना कि सर मुझे यहाँ एफिलेटेड कॉलेज मिला था, मेरे को यहाँ देख रहा है मेन कैंपस में 3 सीटें खाली हैं तो एफिलेटेड वाला छोड़ दूंगा, मेन कैंपस मिल जाएगा। यार उस 3 सीट के लिए 400 लोग भरेंगे, ठीक है। तो सोच लेना कि एफिलेटेड से भी हाथ दो बैठोगे, स्पॉट राउंड में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। स्पॉट राउंड बिल्कुल भी ईजी नहीं है, उसका ऐसा मत समझना कि हो ही जाएगा एडमिशन। भैया एक सीट तो खाली है ना मेन कैंपस है, तो आप ही को थोड़ी मिल जाएगी, क्या पता कोई नए स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, उसकी बहुत हाई मेरिट हो, उसको मिल जाए, और आप यहाँ पे हाथ दो बैठोगे अपने एफिलेटेड वाले से। समझ में आया। अब जिनको सीट मिल गई है तो क्या हमको मतलब कैसे पता लगेगा कि हमने न्यू और यूजर है, ठीक है, और हमको सीट नहीं मिली थी, हम पेमेंट नहीं कर पाए थे, एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। अब मेरे पोर्टल में मुझे कहाँ देखा स्पॉट राउंड पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। देखो जो भी तुम्हारा पोर्टल है उसमें यहाँ पे हमारे नीचे जो प्रोग्राम में अप्लाई किया होता है वहाँ पे दिखता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ अप्लाई कर रखा था, मान लो एमए हिंदी के लिए, ठीक है, तो यहाँ मेरा एमए हिंदी दिख रहा होगा और यहाँ मान लो मेरा एमए इंग्लिश दिख रहा होगा, ठीक है। अब मेरे को सीट कोई भी नहीं आई थी, या सीट आई थी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया, या मैं पेमेंट नहीं कर पाया, या मुझे कोई सीट ही नहीं आई, इन तीनों लोगों को ये वाला चीज दिख रहा होगा, अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड 1, ठीक है। बीएचयू स्पॉट राउंड 1 लिख रहा है, मतलब बीएचयू खुद मान के चल रहा है स्पॉट राउंड को लाना पड़ेगा, तो ला भी देंगे लोग, है ना। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड तुम 1 में क्लिक करोगे, तुमसे 2-3 चीजें पूछेगा कि हाँ मैं सारे रूल्स को यस करता हूँ, कंफर्म करोगे, और फिर तुमसे छोटी मोटी शायद तक फीस मांगेगा, वो पे करने के बाद आप वापस से स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आप अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड नहीं करते हो तो आपको स्पॉट राउंड में नहीं काउंट किया जाएगा। जो लोगों को ये ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को नया यूजर मतलब नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों ने पहले रजिस्टर करके रखा हुआ है ना, तो बस अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड 1 करिए, रूल्स को एक्सेप्ट करिए, थोड़ी बड़ी जो फीस लग रही है उसको फिल करिए, और आप वापस स्पॉट राउंड में आ चुके हैं। जिनको सीट नहीं मिली है या मिली है पेमेंट नहीं कर पाए या एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जिनके पास सीट है उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, पर ऐसी होशियारी मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब बाकी रूल्स देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द रेगुलर allotment for PG program are completed and few seats are remain vacant, BHU may hold additional round called as spot round, ठीक है।
देयर विल बी नो स्पॉट राउंड इन कोर्सेज हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट, कोई भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट में स्पॉट राउंड बीएचयू नहीं कराएगा। फॉर एग्जांपल एमबीए के लिए बीएचयू में जीडीपीआई होता है, ठीक है, जिसमें आपको इंटरव्यू आपको देना पड़ता है। अब स्पॉट राउंड के लिए जो लोग नए अप्लाई करेंगे बीएचयू वापस उनका इंटरव्यू नहीं लेगा, तो उनको स्पॉट राउंड के लिए एमपीएमआईआर में या एमबीए जैसे कोर्सेज में बीएचयू नहीं लेगा उनको। तो सर एमपीएमआईआर में अगर मान लो सीटें खाली हैं, एमबीए में सीटें खाली हैं, तो फिर कैसे भरेगा बीएचयू? जो लोगों ने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया था, जिनको सीट नहीं मिली थी, उनसे भर लेगा, नए वालों को वापस बीएचयू इंटरव्यू नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल बीपीएड मांग लो, बीपीएड में आपको यहाँ के रनिंग करनी पड़ती है, थोड़ा फिजिकल अपना दिखाना पड़ता है, पर अब नहीं करा सकता बीएचयू। तो फिजिकल वाले जो कंपोनेंट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट इंक्लूडेड होता है, उसके लिए बीएचयू नहीं कराएगा, ठीक है। बिफोर स्पॉट राउंड आर अनाउंस्ड, admitted candidate will have a chance to upgrade to a preferred program. The final number of available seats for spot round will be determined in this upgradation process. अच्छे समझाता हूँ, ठीक है। कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया था कंबाइंड राउंड प्रोग्राम में, बट इनको कोई सीट नहीं मिली किसी फैकल्टी में, मतलब रेगुलर राउंड में, और जिनको अपना रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया था, मतलब फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, एंड द कैंडिडेट हु वर ऑन द वेटिंग लिस्ट, मान लो जिनको सीट नहीं मिली, जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो वेटिंग लिस्ट है, वो सभी एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल राउंड में। तो समझ में आ गया, मतलब जिनको सीट मिली नहीं अप्लाई कर पाओगे, अगर अप्लाई करना है तो अपना एडमिशन विड्रॉ करना पड़ेगा, बट प्लीज ऐसी गलती मत करना। अब एक और चीज बताता हूँ, उसको अभी भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बाद में डाउट आएगा आप लोगों के मन में, ठीक है। भैया मेरे को जो सीट मिली थी मुझे वो सीट पसंद नहीं है, मान लो मुझे फैकल्टी इन मेन कैंपस, अगर फैकल्टी नहीं कहते इसको, हम डीएमसी कहते हैं, डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस में मुझे सीट नहीं मिली, ठीक है, सीट नहीं मिली, और मुझे वीकेएम में सीट मिली है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मुझे सीट नहीं मिली, या मेरी सीट अपग्रेड होकर डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस में नहीं चली गई, और मैंने स्पॉट राउंड में देखा है कि भैया डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस में मेरे सब्जेक्ट में ही 9 सीटें खाली हैं, तो मतलब मुझे जानबूझ के सीट नहीं दी गई है, मैं इसको विड्रॉ कर देती हूँ और यहाँ के अप्लाई कर दूंगी स्पॉट राउंड में, मुझे एक सीट मिल जाएगा। ध्यान रखो, अगर 0.1% भी चांस होता तुम्हारा मेन कैंपस मिलने का, तो स्पॉट राउंड आने से पहले बीएचओ तुमको अपग्रेड कर देता, मतलब आप मेरिट लिस्ट में नहीं थे तभी आपको अपग्रेड नहीं किया गया है। अगर 0.1 या 1% भी चांस था आप उस मेरिट में आते जिसमें आपको डीएमसी मिल पाता, तो बीएचओ अपग्रेड कर देता। प्रूफ नहीं, अगर तुमको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम करना, तुम्हारे जितने मार्क्स है और मैच कर लेना बीएचओ कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। मैं बीएचओ की कोई एडमिशन कट ऑफ तो निकालता है ये बीएचओ, तो जाके मैच कर लेना कि कितनी गई थी, पीजी की 4 राउंड कट ऑफ है ना, ये जाके मैच कर लेना कि बीएचओ के मेन कैंपस में कितनी कट ऑफ गई थी डिपार्टमेंट वेदा में, ठीक है। तो ये मत समझना कि मेरा अपग्रेड नहीं हुआ है, अपग्रेड अगर होने के चांसेस होते तो ऑलरेडी हो जाता, स्पॉट राउंड में और मुश्किल हो जाएंगी चीजें, तो अपनी एडमिशन वाली सीट छोड़ना मत, क्लियर। अब इसमें आ जाते हैं वापस से, द कैंडिडेट हु विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर इन स्पॉट राउंड, कौन कौन भर पाएगा, अभी जस्ट बताया तुमको मैंने, जो रजिस्टर नहीं कर पाए थे, जो रजिस्टर कर लिए थे लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिली है, वेट लिस्टिंग में पड़े हुए हैं, जिनको सीट मिली थी लेकिन फी नहीं भर पाए हैं, जिनको सीट मिल गई थी, डिपॉजिटेड बट नॉट देयर एडमिशन कैंसिल और विड्रॉ, ठीक है, जिन्होंने फीस भर दी थी, सीट एक्सेप्ट कर ली थी लेकिन अपना एडमिशन विड्रॉ कर दिया था, उनको भी मौका देगा बीएचयू, बट ऐसा करना मत, ठीक है, बहुत डेंजरस है। कैंडिडेट हु आर होल्डिंग अ सीट or have already freeze their seat in the regular round will not be eligible for spot round। तुम्हारे पास कोई भी सीट है, एफिलिएटेड की हो, किसी की भी हो, आप एलिजिबल नहीं हो स्पॉट राउंड के लिए, क्लियर। अब स्पॉट राउंड के प्रोसेस देख लेते हैं। अनाउंसमेंट, वंस अ स्पॉट राउंड इज अनाउंस्ड द पोर्टल विल बी फ्रोजन फॉर ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट एंड दे कैन नॉट अपग्रेड और विड्रॉ देयर एग्जिस्टिंग एडमिशन। मतलब एक बार हमने स्पॉट राउंड ला दिया तो हमारे पोर्टल से जिनको हमने एडमिशन दे दिया है उनको हम फ्रोज कर देंगे, और अगर आपके चांसेस थे अपग्रेड होने के तो आपको अपग्रेड करके फ्रोज करेंगे, तो आपको जो सब्जेक्ट मिल चुका था वही मिलने वाला था फाइनली, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड मस्ट चूज द स्पॉट राउंड, आपको चूज करना पड़ेगा, कहां चूज करना पड़ेगा, जस्ट अभी बताया तुमको मैंने, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, जिन्होंने भरा नहीं था वो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, शुरू से। फिर आता है स्पॉट राउंड, बीएचयू विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम विद अवेलेबल सीट अलॉटमेंट क्राइटेरिया, ठीक है, बीएचयू ने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कितनी सीटें हमारी यहाँ खाली है, ये बीएचयू ने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पर, है ना। वेकेंट सीट की लिस्ट यहाँ बीएचयू ने दे दी है, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ महिला पीजी कॉलेज से लेके कितने में कितनी सीटें खाली है, बीएचयू ने सारी लिस्ट तुमको देके रख दी है, फीस भी बता दी है, ठीक। एक सेकेंड, हाँ, अलॉटमेंट क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पर हम अलॉट करेंगे, स्पॉट राउंड सीट विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट इन द चोजन प्रोग्राम, भैया आपके प्रोग्राम में सीट खाली भी होनी चाहिए तभी आपको दे पाएंगे। कैंडिडेट मेरिट रैंकिंग फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम, मतलब आपकी मेरिट आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर स्पॉट राउंड कट ऑफ 248 गई है, आपके मार्क्स 248 थे तो ये आपको दी जाएगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर फैकल्टी कॉलेज इफ एप्लीकेबल, आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ही मैटर करता है, तो आपने जिस ऑर्डर में भरा उस हिसाब से आपको स्पॉट राउंड दिया जाएगा। घबराओ मत, अगर तुम्हारा हायर ऑर्डर में प्रेफरेंस मिलने का चांसेस होगा तो मिल जाएगा, उसमें ऐसा दिक्कत नहीं, बीएचयू रोक देगा, ठीक है। और कैंडिडेट कैटेगरी, और कैटेगरी के हिसाब से भी सीट अलॉट होंगी, हालांकि यहाँ बीएचयू ने अपने साफ साफ लिस्ट में बता के रखा हुआ है हमने किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें खाली है, तो वो ऑलरेडी है यहाँ पर, है ना, ये रही, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीएचयू ने खुद बता के रखा हुआ कि सीट यूआर में, एससी में, एसटी में, डब्ल्यूएस में कितनी कितनी सीटें खाली है, तो कैटेगरी के हिसाब से बीएचयू आपको अलॉट एडमिशन, ठीक है। अब टाई ब्रेकिंग रूल देख लेते हैं। टाई ब्रेकिंग रूल में से कुछ खास नहीं है, आपके टाई ब्रेकिंग रूल में आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट और ये सब देखी जाती है, उसके लिए ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ विड्रॉ वाला प्रोसेस, ठीक है, एडमिशन विड्रॉ वाला प्रोसेस, क्योंकि किसी ने उसके बारे में भी पूछा था।
और बस स्पॉट राउंड के इतने ही रूल्स रेगुलेशन, कोई खास नहीं है, ठीक है, बस यही रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब विड्रॉ वाला देख लो आप लोग कि विड्रॉ एडमिशन करने में आपके पास क्या होगा, ठीक है। इफ द कैंडिडेट हैज बीन एडमिटेड टू अ प्रोग्राम बट डिसाइडेड टू विड्रॉ, अगर आपको कोई प्रोग्राम में एडमिशन मिला तो आप डिसाइड करते हो कि मैं विड्रॉ कर दूंगा, द कैंडिडेट कैन कैंसिल एडमिशन थ्रू द डैशबोर्ड यूजिंग द विड्रॉ, ठीक है। आपके फी पेमेंट के बगल में ही विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, कुछ इस तरह। फोटो होगी मेरे पास, ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे विड्रॉ का बटन तुमको दिख रहा होगा, तो अगर तुमको विड्रॉ करना है, विड्रॉ का बटन आप लोग क्लिक कर सकते हो, ठीक है। However, keep these important points in mind, ठीक है। विड्रॉ करने के साथ साथ ये पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा। द कैंडिडेट वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन एनी सब्सिक्वेंट रेगुलर अलॉटमेंट राउंड इन एनी प्रोग्राम इवन इफ दे ऑकर, ठीक है। मतलब अगर आप विड्रॉ करते हो तो जो भी रेगुलर राउंड आ चुके हैं, जो कि आगे खत्म हो चुके हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, लेकिन विड्रॉ करने के बाद स्पॉट राउंड में कर सकते हो, अगर तुमने स्पॉट राउंड के लिए आ रहे हो तो। विड्रॉ बटन विल बी अवेलेबल टिल द एक्टिव पीरियड ऑफ एडमिशन फी पेमेंट इन द राउंड, ठीक है। विड्रॉ बटन विल नॉट बी डिसेबल्ड आफ्टर द पेमेंट लाइन ऑफ एनी राउंड एंड विल रिमेन इनएक्टिव टिल द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट राउंड। द विड्रॉ ऑप्शन विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल वंस द स्पॉट राउंड आर अनाउंस, ठीक है। स्पॉट राउंड आने के बाद आपका विड्रॉ ऑप्शन आपसे छीन लिया जाएगा, वो हम अवेलेबल नहीं रखेंगे आपके पास, ठीक है। तो ये सारे रूल्स थे। अच्छा एक और चीज भैया, मान लो विड्रॉ मैंने कर दिया है, मेरी फीस कब तक वापस आ जाएगी पूरी, तो ध्यान रखो इसका मिनिमम क्राइटेरिया 3 महीने के अंदर तुम्हारी फीस वापस आ जाएगी, 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर वापस आ ही जाती है। एक और डाउट है वो भी क्लियर कर देते हैं। भैया मेरे को ना पहले अपग्रेडेड कॉलेज मिला था, मान लो वीकेएम मिला था, और उसकी फीस मैंने 17,000 रुपये पे की है। फिर मेरा अपग्रेड होकर मुझे एमएमबी मिल गया और उसकी फीस 1500 थी, तो मुझे क्या 1500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे? तो आपको पता होगा आपको नहीं पे करने पड़ेंगे, इसी 1700 में से बीएचयू एडजस्ट कर लेगा, 1500 रुपये काट लेगा, और बाकी आपके जो 15,500 रुपये बचे ये आपको 3 महीने बाद आपके बैंक खाते में वापस मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने सेम बैंक खाता भरा था जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे, तो उसी आईएफएससी कोड बैंक अकाउंट में आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। इतने सारे रूल्स जितने हो सकते थे, प्रॉब्लम वाली चीज़, इतनी डाउट आ रहे थे, मैंने सब क्लियर कर दिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करना, हम कल वीडियो बना देंगे। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी कमाल की इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बस सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई बहुत ही सीरियस डाउट होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा।